नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जो लोग भी प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। क्या खबर है, चलो सुनते हैं, विस्तार से समझते हैं कि सरकार क्या आपके लिए करने जा रही है। इस बात को विस्तार से देखेंगे। ईपीएफओ पर न्यूज आया है, प्राइवेट नौकरी करने वालों को एक झटका लगेगा। पीएफ की ब्याज दरों में कमी की जा सकती है, इसकी कटौती करने की बात जो है वह कही जा रही है। विस्तार से समझिए क्या क्या कहा गया है। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि पीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर को निर्धारित करने में यहां काम में लग गए हैं और वित्त वर्ष 2025-26 में पीएफ पर जमा पैसों पर कितना ब्याज मिलेगा इसका निर्धारण अब किया जाना है। और ऐसी खबरें आ रही है कि जो प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग हैं उनको जोर का झटका धीरे से लगने वाला है, क्योंकि पीएफ पर ब्याज की दरों में कटौती करने की बात यहां पर की जा रही है। अब देखिए जरा, यहां पर समझते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ जो है, इसके मार्च के पहले सप्ताह में अपनी 239वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी कि सीबीटी की मीटिंग में 2025-26 के लिए पीएफ पर ब्याज दरों का ऐलान कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में भी जो जानकारी आया है उस जानकारी में कहा गया है कि इसके अनुसार कम से कम 8 से लेकर के 8.02% के बीच इसे रखा जा सकता है, जो कि अगर 2024-25 के तुलना में आप देखेंगे तो वह कम है। क्योंकि 2024-25 में यह 8.25% घोषित किया गया था, जो आप लोग को ध्यान भी होगा और आप लोग अभी इसका फायदा ले भी रहे होंगे। लेकिन इसके फंड पर कोई असर ना पड़े, ताकि यहां पर किया गया है कि फंड पे असर ना पड़े तो थोड़ा सा यहां पर कम कर दिया जाए। क्यों कम हो सकता है पीएफ पर ब्याज दर, इसको समझिए। जो जानकारी फिलहाल निकल के आ रहा है उसमें कहा गया है कि यहां पर मंत्रालय के द्वारा सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत ईपीएफओ में ज्यादा लोगों के शामिल होने से उम्मीद है कि ज्यादा लोगों को भुगतान करने के लिए ब्याज दरें थोड़ी कम हो सकती है, ताकि ईपीएफओ के पास एक न्यूनतम बफर बना रह सके। इस बात को लेकर के चर्चा की गई है। अब वित्त मंत्रालय के पास ये सारी चीजें भेज दिया गया है। वित्त मंत्रालय से फाइनल मंजूरी मिलने के बाद इसको जो है लागू कर दिया जाएगा। ब्याज दर को वित्त मंत्रालय द्वारा मंजूर किया जाता है। इसके बाद श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आधिकारिक तौर पर इसे क्या किया जाएगा, अधिसूचित किया जाएगा और सूचना मिलने के बाद पीएफ के ब्याज का पैसा जो है सब्सक्राइबर के खातों में ट्रांसफर फिर कर दिया जाता है। ईपीएफओ की फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और ऑडिट कमेटी यानी कि एफआईएसी फरवरी के आखिरी हफ्ते में इस वित्तीय वर्ष के लिए ईपीएफओ निवेश पर ब्याज दर तय करने के लिए बैठक करने का विचार कर रही है, जो कि अभी होने वाला है, जो अब तक के निवेश पर रिटर्न पर आधारित होगा और इसे विचार के लिए सीबीटी को जो है वह भेजा जाएगा। ठीक है। बेसिक सैलरी को बढ़ाने पर चर्चा होगी। यहां पर जो है कुछ लोगों को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। बेसिक सैलरी बोर्ड के अनुसार कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा को बढ़ाया जाएगा। और वेतन सीमा जो है, जो अभी बेसिक कहा जाए तो 15,000 रुपया प्रति माह जो है, उसे बढ़ा करके 25,000 रुपया प्रति माह करने के मुद्दे पर विचार किया जा सकता है। सीबीटी मीटिंग जो कि फरवरी के लास्ट वीक में होना है, इसका एजेंडा अभी फाइनल होना बाकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जर्मनी में ईपीएफओ को 4 महीने में वेतन सीमा बढ़ाने का निर्देश दिया था। तो जाहिर सी बात है, ये कब दिया गया था, जनवरी में। तो यहां पर समय है, अप्रैल तक ये करना है, जिसमें बढ़ते वेतन और महंगाई का हवाला भी दिया गया, जिससे श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर हो गया। चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सैलरी अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ता है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़े स्तर पर जो लेबर्स होंगे, काम करने वाले जो कर्मचारी होंगे, वह कहीं ना कहीं सामाजिक जो सुरक्षा के दायरा है उससे बाहर हो जाएंगे, उनकी आमदनी कम हो जाएगी, बचत कम होगा। 15,000 की सीमा जो है 2014 से वह अपरिवर्तित है, इतना ही 2014 से रखा गया है। तो जाहिर सी बात है, इस अवधि के दौरान कम और मध्यम कुशल कर्मचारियों के लिए कुल वेतन बढ़ सकता है, जिससे वे अनिवार्य पीएफ कवरेज के दायरे से बाहर हो गए हैं। तो यह काम जो है वह जल्द ही किया जाएगा। इस बात को लेकर के विचार किया जा रहा है। संभव है कि इसी मीटिंग में, सीबीटी का जो मीटिंग फरवरी के लास्ट में होना है, संभव है उसी में बेसिक सैलरी को लेकर के विचार किया जा सकता है। तो वहां पर एक बहुत बड़े फायदे देखने को मिलेगा। अब चलिए, यहां पर आपके लिए संस्कृति आईएएस के द्वारा एक ऑफर है। स्प्रिंग सेल पर 6 फरवरी 2026 तक ये दिया जा रहा है। एक शानदार मौका है। ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज पर 20%
25% तक का डिस्काउंट है और ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो 85% तक का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। दिल्ली और प्रयागराज दोनों ही ब्रांच पर यह सुविधा उपलब्ध है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है जिस पर कॉल करके या ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप सही से जानकारी लीजिए और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा लीजिए। बस ध्यान देना है कि आखिरी तारीख 6 फरवरी ही रखा गया है, तो समय सीमित है, आपको तत्परता दिखानी होगी। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।